नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आपको भी मालूम है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ लगातार चर्चा में बने रहते हैं और एस सिद्धार्थ लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करते ही रहते हैं और इसी दिशा में वो कई सारे आदेश और फरमान भी जारी करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एस सिद्धार्थ के एक और आदेश से, एस सिद्धार्थ के एक और फरमान से हंगामा मच गया है। शिक्षक काफी बमक उठे हैं, भड़के हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है। तो देखिए, इसको लेकर के अभी अभी हमने शिक्षक नेता केशव कुमार से भी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है और हंगामे की इस बार बड़ी वजह क्या है। क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार केशव जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में केशव कुमार भयंकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो गया है केशव जी? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, लगातार शिक्षा और शिक्षक को तबाह करने के लिए छोटी छोटी बातें की जा रही है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएस महोदय कह रहे हैं कि शिक्षक विद्यालय से भाग जाते हैं, विद्यालय में बच्चे कम आते हैं तो विद्यालय बंद हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक जो इन के समय जिस तरह से सेल्फी लेते हैं, आउट के समय भी सेल्फी लेंगे। हमें सेल्फी लेने, फोटो खींचने से कोई एतराज नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके जितने वर्ग कक्ष है सब में आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए और जिस तरह चुनाव का मॉनिटरिंग होता है उस तरह आप पटना बैठ करके मॉनिटरिंग करते रहिए, देखते रहिए। लेकिन उसके पहले जो आपने निरीक्षी पदाधिकारी बहाल किया है, जिस पर करोड़ नहीं करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं, सभी बीओ, डीपीओ, डीओ, उनका जो पद है उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि जब निरीक्षण होगा ही नहीं। समाप्त कर दीजिए, बड़ी बात कह दी है आपने केशव जी। तो वो क्या करेंगे? आज तमाम पदाधिकारी का काम दो तीन बचिए गया है, बेंच डेस्क बेचना, थाली बेचना, ऊपर रूम बना करके पैसा वसूलना। तो आपने इन लोगों को क्यों रखे हैं? जब निरीक्षण ही नहीं करेंगे तो फिर निरीक्षी पदाधिकारी रहेंगे क्यों? इसलिए सारा पद समाप्त कर दिया जाए। केशव जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हो रही थी कि एस सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही हंगामा मच गया है। शिक्षकों को अब ये बात रास नहीं आ रही है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, बात मान सम्मान और अपमान की है। हम कह रहे हैं कि आप रोज निरीक्षण कीजिए, सब कीजिए। आप जिस तरह से सेल्फी लिए, किसी ने विरोध किया नहीं किया, आप उसी समय करते। जाते समय भी एक सेल्फी ले लीजिए ना, कहाँ पर आपत्ति है? आप कहिए ना कि जाते समय सेल्फी लीजिए, क्या हम तो कह रहे हैं कि आप हर क्लास में सेल्फी लीजिए। लेकिन यह आरोप लगाना कि शिक्षक भाग जाते हैं, विद्यालय बंद हो जाता है इसलिए सेल्फी ले, यह तो गलत है ना। आप हमको रोड ना आप हमको रोड पर उठा करके जेल में बंद कर दीजिएगा कि बहुत ज्यादा आदि बढ़ गया है, बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो हम ही को ले जाके बंद कर दीजिएगा। या आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये आप जो लाखों हमारी माँ बहनें हैं उनके संस्कार पर आप आरोप लगा रहे हैं। हम शिक्षक के संस्कार पर आप आरोप लगा रही है सरकार, शिक्षकों के ईमान पर आप आरोप लगा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि हम भगोड़ा हैं, हम चोर हैं, हम भाग जाते हैं। या तो आप आरोप लगा रहे हैं हमारे संस्कार पर, हमारे ईमान पर, और यही तो हमारी पूंजी है हम शिक्षकों की। लेकिन मैंने सुना उस वीडियो में आपने आंदोलन तक की बात कह दी है। आपने 12 बजे तक का समय भी दिया है। हमने 12 बजे तक का समय विभिन्न शिक्षक संगठनों को दिया था कि विभिन्न शिक्षक संगठन इस पर उतरे, आंदोलन करे, चूंकि यह लगातार दबाते जाते हैं। अब बात में आंदोलन की बात कर रहे हैं आप। देखिए, सवाल मतलब समझ रहे हैं केशव जी आप? क्या सवाल जब आंदोलन होता है
हमारे इज्जत से बढ़कर न कोई आंदोलन है। हमारी पूंजी हमारी ईमान है, और हमारे ईमान पर अगर कोई घात करेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आंदोलन तो बहुत छोटी सी चीज है। आंदोलन बहुत छोटी सी चीज है, आपको मालूम है ना कि खूब लाठियां चलती हैं, खूब उस दौड़ाया जाता है, पुलिस पकड़ पकड़ कर मारती है। देखिए, हम अंग्रेज के वंशज नहीं है, हम उनके वंशज है जो महीनों जेल में रह करके 90 साल का तक लगातार आंदोलन करके जेल में रहकर लाठियां खाकर भारत को आजादी दिलाए। हम कोनो राजकुमार नहीं है कि इससे डरने जाए। सवाल है हमारे मान सम्मान और इज्जत का। हमको आप सेल्फी लीजिए, हम तो कहते हैं कि आप रोज लीजिए, एक एक आप क्या सेल्फी लीजिएगा। शिक्षा में सुधार, आप सेल्फी लेकर के आप ऐसा कीजिए कि शिक्षा को हथकड़ी लगा दीजिए सुबह 9 बजे और शाम में 4 बजे खोलिएगा, बीच में खोलवे नहीं कीजिएगा कि कहीं जाएगा, तो उससे शिक्षा में सुधार हो जाएगा। एक एक विद्यालय में 2-2 कमरा है, 2 कमरा में 13-13 क्लास चल रहा है, 7-7 से बच्चे है 2 कमरा में। लेकिन एक बात बताइए केशव जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शिक्षकों की हर एक बात मानी जाए। आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को भी स्थगित कर दिया गया। आपने देखा कि फिर शिक्षा विभाग जो है फिर एक बार एक्टिव होता है, नई गाइडलाइन आती है। आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया था। क्या चाहते हैं आप सरकार से? यही तो हम चाहते हैं कि आप इसको लगातार आप लोगों को गुड न्यूज पर गुड न्यूज दे रही है, लेकिन आप लोग हैं कि मानने का नाम ही नहीं। हम तो मान रहे हैं ना, लेकिन गुड मतलब होता क्या है ये तो पहले समझ ले सरकार। सरकार, आपको मालूम है कितना, अभी कुछ दिन पहले एक लेटर निकला था कि जो सबसे बाद में बहाल हुए हैं, जो बीपीएससी से आए हैं, वो सबसे सीनियर होंगे। फिर उसके हंगामा हुआ, सरकार उसको वापस ली और एक पत्र निकाल दी कि जो सक्षमता पास टीचर है उनकी नई नियुक्ति पत्र सरकार दे दिया, वो नियुक्त हो जाएंगे। हमारा नहीं बहाली है। ये तो नीतीश कुमार अपने जैसे कर रहे हैं ना, कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। वही हाल है, शिक्षक पद से इस्तीफा देकर शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पद की नियुक्ति हो गई हमारी। हम सबसे अब जूनियर हो गए ना। जब हम विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं तो जो हमसे 2 माह 1 माह पहले अभी हुआ है, हमसे 20 साल बाद बहाल हुआ है, वो हमसे सीनियर हो जाएगा। तो सरकार तो गोल गोल घुमा रही है सीधे। बात बताइए केशव जी, अब क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं ये बताइए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम शिक्षक है, हमको आप शिक्षक रहने दीजिए। हमको आप नेता मत बनाइए, हमको आप ठेकेदार मत बनाइए, हमको आप बेइज्जत मत कीजिए। हमको मान सम्मान के साथ, जिस तरह पहले शिक्षक का मान सम्मान था, वही मान सम्मान हमको रहने दीजिए। हमको आप चोर मत बनाइए। आप हमसे लीजिए ना, आप हमारा रिपोर्ट लीजिए, आप हमसे रिजल्ट लीजिए, हम दे रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं। आज जो पूरे बिहार का, पूरे भारत स्तर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में डंका बज रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, क्या मुख्यमंत्री आते हैं विद्यालय में पढ़ाने? एसीएस आते हैं कि शिक्षक के बदौलत ही मिल रहा है। लेकिन बार बार शिक्षक को यह डिमोरलाइज करना कि भगोरा है, चोर है, टाइम पर नहीं आता। आप अगर 9 बजे शिक्षक को ताला मार दीजिएगा स्कूल में, हथकड़ी पहना के 4 बजे खोलिएगा तो उसे पढ़ाई हो जाएगा? पढ़ाई का व्यवस्था करना होगा, शिक्षक को मानसिक फ्री करना होगा। आप जो बोलिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो स्थगित हुआ है, केशव जी अब तो आपने बात आंदोलन की कर दी है, आप क्या आगे? तो जब सरकार को सुनेंगे, 1990 के बाद 34 वर्षों में मात्र एक बार जीतनराम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों से वार्ता किए थे। बाकी 34 वर्षों में कोई मुख्यमंत्री किसी शिक्षक संगठन, किसी कर्मचारी संगठन से कभी वार्ता नहीं की। जाने जो जितने लोग पॉलिसी तय कर रहे हैं, ये वही लोग पॉलिसी तय कर रहे हैं जो न तो खुद कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, न उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आंदोलन की बात कर दी है, 12 बजे तक का वक्त दे दिया है, अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता करके बार बार जो शिक्षकों का मान सम्मान पर जो आघात किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आंदोलन की घोषणा होगी। बेशक शिक्षक, अभी आपने कहा कि स्थगित कर दिया, हमने कहा उसके विरोध आंदोलन किया, हमने उसकी प्रशंसा की कि आप जिस विद्यालय में उसी में रहने दीजिए, जिनको स्थानांतरण चाहिए उनको स्थगित कर दीजिए। हम तो इसकी प्रशंसा करते हैं ना। सरकार कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब कोई विवाद नहीं है। नहीं, सरकार जो अच्छी काम कर रही है हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये बात थोड़े है कि आप मिठाई खिलाइएगा तो जूता मारिएगा। यानी कि आपने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, बड़ी बात कह दी है। हाँ, हम केशव कुमार जी
चलिए, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए केशव। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता केशव कुमार ने, बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि आखिर इस बार हंगामा क्यों हो रहा है, बता दिया है कि हड़कंप क्यों मचा हुआ है और आगे आगे क्या कुछ करेंगे शिक्षक, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।